नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में विधायकों और विधान पार्षदों द्वारा वेतन और पेंशन एक साथ लेने का विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। ये मामला पहले ही जनता के बीच बहुत चर्चा में था और अब सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जरिए हुए खुलासे ने इसे और भी तेज कर दिया है। सवाल उठ रहे थे कि क्या ये व्यवस्था नैतिक रूप से सही है, जब एक ही व्यक्ति सरकारी पद पर रहते हुए वेतन ले रहा है और साथ ही पेंशन भी उठा रहा है। इस विवाद के बीच सरकार और राजनीतिक दलों पर जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या है पूरी खबर, समझते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। वेतन के साथ पेंशन की चोरी। इस मामले की गूंज के बीच 3 बड़े नेताओं ने अपने हिस्से की अतिरिक्त पेंशन राशि वापस करने का फैसला किया है। आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेज में ये बात स्पष्ट हो गई है कि कई विधायक और विधान पार्षद पेंशन के साथ साथ वेतन भी ले रहे थे, जो कि सरकारी नियमों और सही गलत की नजर से विवादित माना जा रहा है। अब जनता की बढ़ती नाराजगी और मीडिया के लगातार खबरों के बीच 3 प्रमुख नेताओं ने अपने हिस्से की अतिरिक्त पेंशन राशि सरकार खजाने में लौटाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो इस विवाद को गंभीरता से ले रहे हैं। ये कदम कई लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये केवल राजनीतिक दबाव के चलते किया गया है या फिर इससे आगे भी बड़े स्तर पर सुधार होगा। जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ, वैसे ही बिहार की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि कुछ विधायक और विधान पार्षद ने वेतन के साथ साथ पेंशन भी लेना शुरू कर दिया था। यह जानकारी सामने आते ही लोगों में बहुत गुस्सा और सवाल उठने लगा। इस बवाल के बाद कई नेताओं को अपने साख बचाने के लिए कदम उठाने ही पड़े। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में आए नाम उपेंद्र कुशवाहा, राम सेवक सिंह और राहुल कुमार। इन नेताओं ने सरकारी नियमों के खिलाफ पेंशन लेने पर लाखों रुपए वापस जमा किए हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। आरटीआई खुलासे के बाद उन्होंने सबसे बड़ी राशि वापस की। उन्होंने पेंशन के रूप में मिली 3,36,135 रुपए की अतिरिक्त राशि 11 दिसंबर 2025 को सरकारी खजाने में जमा करवाई थी। उपेंद्र कुशवाहा के बाद जदयू विधायक राम सेवक ने भी अपनी गलती मानते हुए 53,867 रुपए वापस जमा किए। वहीं राजद के विधायक राहुल कुमार ने 30,400 रुपए की अतिरिक्त पेंशन राशि वापस की। इन नेताओं ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि मामला जब सार्वजनिक हुआ और मीडिया में खूब चर्चा हुई, तब उनके लिए ये स्थिति अपमानजनक और असहज बन गई। जनता के बीच ये सवाल उठने लगे कि अगर वो पेंशन के साथ वेतन भी ले रहे थे तो क्या ये सही था। ऐसे में उन्होंने कोषागार में चालान जमा कर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। हालांकि ये कदम किसी न किसी रूप में नैतिकता और जिम्मेदारी की तरफ एक संकेत जरूर है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सब केवल दबाव के कारण किया गया है या आगे से ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी। और क्या अगर ये बात मीडिया में नहीं आती तो ये वेतन के साथ साथ उठाई गई पेंशन की राशि वापस सरकारी खजाने में कभी जाती। इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति, सरकार कोष की सुरक्षा और नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। बिहार में डबल बेनिफिट का खेल। बिहार में ये पूरा मामला दोहरे लाभ यानी डबल बेनिफिट के अनैतिक खेल से जुड़ा हुआ है। नियमों के हिसाब से कोई भी जनप्रतिनिधि एक साथ पेंशन और वेतन दोनों नहीं ले सकता। अगर कोई वर्तमान में विधायक या विधान पार्षद है तो उसे वेतन मिलता है और पेंशन लेने का अधिकार उस समय नहीं बनता। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ने जो खुलासा किया, उसने बिहार की राजनीति में तहलका ही मचा दिया। उन्होंने बताया कि बिहार के कई माननीय विधायक और विधान पार्षद अब वेतन भी ले रहे हैं, फिर भी पुरानी पेंशन भी डकार रहे थे। यानी वो एक ही समय में 2 तरह का पैसा ले रहे थे, एक तरफ वेतन तो दूसरी तरफ पेंशन। जब ये जानकारी सार्वजनिक हुई, मीडिया में खबरें आने लगी, तो लोगों के बीच सवाल उठने लगे कि क्या ये सही है, क्या ये एथिकल है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये पब्लिक मनी के साथ खिलवाड़ नहीं है।
इस तरह का खुलासा होने के बाद बिहार की राजनीति में और विधायक और विधान पार्षदों के बीच हड़कंप मच गया। कई लोगों ने इसे सरकारी सिस्टम की कमजोरी और एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस माना। जनता में गुस्सा बढ़ गया क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सत्ता और नैतिकता का भी सवाल बन गया था। यही दबाव नेताओं पर भारी पड़ा। इसी कारण उपेंद्र कुशवाहा, राम सेवक सिंह और राहुल कुमार जैसे बड़े नेता भी इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए कदम उठाने लगे। उन्होंने चुपचाप चालान के जरिए अपनी अतिरिक्त पेंशन को सरकारी खजाने में वापस जमा करवा दिया। लेकिन इस पूरे मामले ने एक सच और सामने ला दिया कि बिहार में कई ऐसे सिस्टम लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाकर कुछ लोग पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही ये मामला राजनीतिक नैतिकता और जिम्मेदारी के पतन को भी दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी? क्या ऐसे नियमों को और मजबूत किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी नेता दोहरे लाभ का फायदा ना उठा सके, या फिर ये मामला बस एक कंट्रोवर्सी बनकर ही शांत हो जाएगा? शुरुआत में पटना सचिवालय के कोषागार विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई वो अधूरी थी। उसी अधूरी जानकारी के कारण लोगों के बीच ये गलतफहमी फैल गई कि 8 माननीय विधायक एक साथ ही वेतन और पेंशन दोनों ले रहे थे। इस बात को लेकर काफी चर्चा और विवाद भी बढ़ गया। जब मामला गंभीर हुआ और लोगों ने सवाल उठाए तो वरीय कोषागार पदाधिकारी ने साफ शब्दों में स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में केवल भोला यादव को 65,000 रुपए की पेंशन जारी की जा रही है। बाकी 7 विधायक की पेंशन पहले ही बंद कर दी गई है। इसके साथ ही ये भी सामने आया कि कुछ नेताओं ने अपने पुराने कार्यकाल की पेंशन को नियमों के खिलाफ अधिक राशि में उठाया था। जी हाँ, यानी वो पेंशन का जो पैसा ले रहे थे वो उनके हक से ज्यादा का था। अब जब ये बात उजागर हुई है तो उन अतिरिक्त रकम को वापस लिया जा रहा है। 16 साल और 86,000 की पेंशन डकार बैठे थे कुशवाहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये बात सामने आई कि बिहार में कुछ पूर्व विधायकों को पेंशन के रूप में लंबी अवधि तक या कुछ महीनों के लिए भुगतान किया गया था। इनमें सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला नाम उपेंद्र कुशवाहा का था। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्हें 2005 से 2021 तक पेंशन मिलती ही रही, यानी करीब 16 साल तक उन्हें पेंशन के रूप में राशि जारी होती रही। यह अवधि काफी लंबी है और इस कारण ये मामला मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इसी तरह एक और नाम है देवेश चंद्र ठाकुर का, जिनके मामले में पेंशन की राशि और अवधि दोनों ही अलग थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 86,000 रुपए प्रति माह के दर से कुछ महीनों तक पेंशन का भुगतान हुआ था। 86,000 रुपए प्रति माह की ये पेंशन राशि भी अपने आप में काफी बड़ी, और इसे लेकर भी उतने ही सवाल उठते हैं कि इतनी बड़ी राशि किस आधार पर दी गई और क्या ये नियमों के अनुसार थी। वहीं नीतीश मिश्रा का मामला थोड़ा अलग है। उन्होंने पेंशन सिर्फ 2 महीने के लिए लिया। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाती है कि सभी नेताओं ने एक जैसी अवधि या एक जैसी पेंशन नहीं ली, बल्कि अलग अलग समय और अलग अलग रकम के आधार पर पेंशन का लाभ उठाया गया। इसी तरह एक और पूर्व विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम भी सामने आया, जिन्होंने 2005 से मात्र 10,000 रुपए की मासिक पेंशन उठाई थी। ये राशि अन्य नामों की तुलना में कम जरूर है, लेकिन इसे भी गंभीरता से देखा गया क्योंकि सवाल यहाँ उठता है कि क्या पेंशन का भुगतान सही तरीके से हुआ था या किसी गलत तरीके से नियम का उल्लंघन किया गया। इस पूरे विवाद ने एक बात साफ कर दी है कि अब बिहार में जनप्रतिनिधियों की आर्थिक पारदर्शिता पर जनता की नजर काफी तेज हो गई है। पहले शायद लोगों को ये बात उतनी गंभीर नहीं लगती थी, लेकिन अब जब आंकड़े और दस्तावेज सामने आने लगे हैं तो आम लोग भी ये समझने लगे हैं कि किस प्रकार उनके निर्वाचित प्रतिनिधि पेंशन और अन्य लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही आरटीआई कार्यकर्ताओं की भूमिका भी इस मामले में बहुत अहम रही। कई मामलों में ये देखा गया है कि सूचना के अधिकार के जरिए ही सरकार के रिकॉर्ड, भुगतान और पेंशन से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक हुई है। लोग अब केवल सरकारी बयान पर भरोसा नहीं कर रहे बल्कि दस्तावेजों और रिकॉर्डों की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज के समय में सरकार और नेताओं को अपनी वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता बनाए रखना ही पड़ेगा। जनता भी
अब किसी भी तरह की गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन को आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगी। कुल मिलाकर ये विवाद एक संकेत है कि बिहार में लोकतंत्र के साथ साथ जवाबदेही का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। जनता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आए तो उसे बेनकाब किया जाए और जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा जाए। इस तरह के मामलों से यह स्पष्ट होता है कि अब कोई भी नेता या पूर्व विधायक अपनी पेंशन और अन्य आर्थिक लाभों को लेकर छुप छिपाकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि जनता की नजर हर समय उन पर बनी रहती है। ये सब बातें आने वाले समय में स्पष्ट होंगी, लेकिन फिलहाल ये घटना बिहार की राजनीति और प्रशासनिक सिस्टम के लिए एक बड़ी चेतावनी बन चुकी है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।